1/√2 sin 45 भी 1/√2 है, बट cos 30 √3/2 होता है। सो अगर आप इवैल्यूएशन करते हो तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1/2√2। ये रिवीजन भी है और नए बच्चों के लिए ये क्लास भी है। जो लोग नहीं पढ़े हो इसको एज ए क्लास देख सकते हो, रिवीजन में कोई भी चीज कमी नहीं रहेगी। समझे, ये क्लास ही समझ लो, ये लेक्चर है तुम्हारा एकदम बेसिक से। तो साइन 75 डिग्री का ना वैल्यू हम लोग को मिल गया √3 + 1/2√2। देखो अब 15 का वैल्यू फाइंड करना है, cos 15 का। सो आप लोग ट्राई करो cos 15 का, cos 15 का आप लोग वैल्यू ट्राई करो। इसी तरीके से 30 डिग्री और 45 डिग्री यूज करके। सेम वैल्यू आ रहे हैं। एक मिनट और ट्राई कर ले, बाकी बच्चे हैं। सेम वैल्यू आ रहा है ना, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 15 को 45 - 30 डिग्री लिख सकते हैं, cos 45 - 30 डिग्री। और cos की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ये a हो गया, ये -b हो गया। तो cos 45 a, cos 30 डिग्री b, माइनस है तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला होगा sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2। इससे क्या मिलेगा, √3 + 1/2√2 मिल जाएगा ना। सेम वैल्यू आ रहा है। और वैसे भी हम लोग जानते ही है ना कि साइन 90 डिग्री - 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 15 डिग्री, मतलब साइन 75 डिग्री cos 15 डिग्री एलाइड एंगल से हम लोग जानते थे, बट इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। फार्मूला यूज करके वेरीफाई किया जा सकता है। अब देखो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे।
Prove that sin A plus B times sin A minus B is equal to sin square A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब देखो यहाँ पे एलएचएस में क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस इक्वल टू साइन ए प्लस बी टाइम्स साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे। साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखे, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। अब देखो ये x है तो ये कैपिटल Y है, ये आपका x है तो ये माइनस y है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड रोहित। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखो अब क्या है, हम लोग को लाना है साइन में, बट यहाँ पे आ रहा है कॉस, तो कॉस का फार्मूला हम साइन में लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन को छोड़ दो और कॉस को चेंज करो। यहां से देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो एक साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक इसी तरह का फार्मूला ना कॉस में भी एग्जिस्ट करता है। और ये कॉस वाला आप लोग ट्राई करो। ये आप लोग प्रूव करो, सेकंड फार्मूला सेम स्टाइल है, कोई अंतर नहीं है।
वेरी गुड शांतनु। बहुत अच्छा नम्रता। बहुत अच्छा रोहित। ये कौन सा सिस्टम है? इमेज भेजा है क्या? आइए देखिए बाकी लोग। फिर इतना टाइपिंग तो नहीं किया होगा तूने। बहुत अच्छा है ना इमेज? टाइप किया है। लगता है तुम अपने कीबोर्ड में ये सब मैथ का फंक्शन ले आए हो, है ना? गुड। बहुत अच्छा। तो LHS cos A प्लस B है और cos A माइनस B है। हम लोग cos A प्लस B का फार्मूला लिखेंगे। cos A cos B माइनस sin A sin B, और इसमें हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। और ये देखो फिर से क्या हो गया, ये x हो गया, ये आपका माइनस वाई हो गया, और ये आपका cos A प्लस, इसको x हमने कहा है और इसको y का। सो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हम लोग को फिर से दिख रहा है। सो आइडेंटिटी लगाएंगे तो मिलेगा हम लोग को cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b। अब देखो b b के पास cos होना चाहिए और a के पास साइन होना चाहिए। तो इसके पास साइन होना चाहिए तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए में ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इसके पास कॉस होना चाहिए। और देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब देखो एक कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस में है तो दूसरा आपका प्लस में है, सब कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से कॉस स्क्वायर बी जो है वो माइनस होगा साइन स्क्वायर ए से, राइट? और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? ये दोनों फार्मूले आप मेमोराइज कर लेंगे, इसका यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मतलब ये फार्मूला बन गया। ये भी एक फार्मूला है। मेमोराइज कर लें। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। प्रूव दैट cos 45 डिग्री माइनस ए cos
45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए साइन 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। देखिए इसका कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कोई फार्मूला इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स, वेरी गुड शांतनु, कॉस वाई साइन एक्स भरत, फिर से कोसेस साइन वाई। देखो ये कौन सा फार्मूला है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये ए प्लस बी, ए माइनस नहीं, कॉस में उल्टा होता है ना, कॉस में उल्टा होता है। देखो आप फार्मूला का लिस्ट, जब माइनस होता है तो प्लस होता है। तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। and now put एक्स की जगह पे 45 माइनस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी। और देखो हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन ए प्लस बी होगा ना। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आई बात? मतलब ये कॉम्प्लेक्स एंगल जो है इनको मैंने एक्स वाई नेम कर लिया है और इससे एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, फार्मूला स्ट्रक्चर मिल रहा है। वो फार्मूला स्ट्रक्चर है cos x प्लस वाई का, हमने इसको ऑपरेट कर दिया। ठीक इसी तरीके से आप लोग एक क्वेश्चन करिए। प्रूव दैट sin a माइनस बी cos a cos b sin b माइनस c cos b cos c sin c माइनस a cos c cos a। ये 0 के बराबर है। देखिए ट्राई करके।
बहुत बढ़िया शांतनु। बहुत बढ़िया नम्रता। वेरी गुड शिवानी। देखिए यहाँ पे आपको साइन का फार्मूला ऑपरेट करना है। साइन का फार्मूला आप ऑपरेट करो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और कॉस बी। बाकी किसी में कुछ मत करो। थोड़ा हम लोग इंक की बचत कर रहे हैं। और इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या मिल रहा है। ये देखो डिवीजन है, कॉमन डिवीजन है, सो न्यूमरेटर स्प्लिट होगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी। साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी साइन सी माइनस ए कॉस सी कॉस ए। देखिए क्या हो रहा है, कॉस बी से कॉस बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल, तो ये बन गया tan ए और ये बन गया आपका cos ए से cos बी गया तो tan बी। तो नेक्स्ट वाला जो टर्म है, देखो यहाँ पे a माइनस बी है तो tan ए माइनस tan बी बना, तो यहाँ पे b माइनस सी है। तो सिमिलरली हम लोग
tan b माइनस tan c लिख सकते हैं ना। और इस तरह से सिमिलरली tan c माइनस tan a लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सिमिलर बैकग्राउंड पे हमने लिखा है। सिमिलर टू टर्म वन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan a प्लस में है तो tan a माइनस में है, tan b निगेटिव है तो tan b पॉजिटिव है, tan c निगेटिव है तो tan c पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 0 हो गया और प्रूव हो गया। समझ में आई बात? देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट tan pi/4 प्लस थीटा tan 3 pi/4 प्लस थीटा इक्वल टू -1। देखो ट्राई करके, ये tan का पहला क्वेश्चन आया हम लोग के पास। वेरी गुड शांतनु।
है किसी का? देखिए, टेन का सिर्फ फॉर्मूला ऑपरेट करना है। तो टेन का फार्मूला क्या था? इसको ए मान सकते हो और इसको बी मान सकते हो। तो टेन ए, टेन पाई बाई 4 और टेन बी 1 माइनस टेन ए और टेन बी इंटू टेन ए प्लस टेन बी। टेन बी, बी की जगह पर क्या लिखना? थीटा लिखना है। फिर बी आ गया, थीटा लिखना है। थीटा 1 माइनस टेन 3 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है आपको? टेन पाई बाई 4 कितना? 1। टेन थीटा कितना? टेन थीटा 1 माइनस टेन पाई बाई 4 1 1 इंटू टेन थीटा टेन थीटा। टेन 3 पाई बाई 4 कितना होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। टेन 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं टेन पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 135 को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। पिवोट एंगल क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। तो टेन जो है तुम्हारा टेन में ही रह जाएगा। ये जो थीटा है वो किससे बन रहा? देखो 45 डिग्री बन रहा ना, एक्स एक्सिस से बन रहा। सो टेन रिमेन्स टेन बट विद द नेगेटिव साइन विच इज -1। तो ये देखो -1 है और प्लस टेन थीटा होगा और नीचे में क्या हो गया? 1 माइनस माइनस प्लस। देखो ये क्या बनाएगा? -1 माइनस माइनस +1। तो प्लस टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। एंड से हियर 1 माइनस टेन थीटा का ये निगेटिव है। सो -1 और ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट। यही क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट है। इस पे कुछ हम लोग एडिशनल सवाल भी करेंगे। कुछ एडिशनल सवाल करेंगे तो थोड़ा दिखाई भी पड़ेगा।
Okay, I'll see the picture. ये क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं एज एन एग्जांपल, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री प्रूव करनी है अपने को। तो आप ऐसा करो ना, tan 50 डिग्री को लिखो 40 + 10 और फिर एक्सपैंड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व कर लो। मैं स्टेप बता रहा हूँ। आप tan 50 ऐसे लिखो और आर एच tan 50 को हम लोग लिख सकते हैं tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। फार्मूला एक्सपैंड करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ट्राई करके।
बहुत बढ़िया शांतनु। देखिए, बहुत बढ़िया नम्रता। 1050 डिग्री इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस 1010 डिग्री, 1 - 1040 डिग्री इंटू 1010 डिग्री। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1050 डिग्री माइनस 1050 डिग्री, 1040 डिग्री, 1010 डिग्री इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस 1010 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो 1050 तो ओके है, बट ये टर्म अन ओके है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1050 हमको अकेला रखना है, तब इनको RHS में भेज सकते हैं। 1040 डिग्री प्लस 1010 डिग्री और प्लस 1050 डिग्री, 1040 डिग्री और 1010 डिग्री। अगर ये किसी तरीके से 1 हो जाए तो 210 हो जाएगा, है ना। और 1040 और 1050 बंद होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1050 डिग्री इक्वल टू 1040 डिग्री प्लस 210 डिग्री एस 1050 डिग्री इक्वल टू कॉट 40 डिग्री अलाइड एंगल से, और 1050 और इसको 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1040 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1040 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसलिए इसको 1 के इक्वल हमने कर दिया, और ये 210 डिग्री के बराबर हो। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे। प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा tan π/4 प्लस थीटा।
और LHS to RHS प्रूव करके देखो शांतनु। वेरी गुड शांतनु। हेलो। हाँ सर, कौन से के साथ में प्लाट को आपको पता है? देखिए LHS है cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, और ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर, ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा के tan थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर ले, tan थीटा बन गया, नीचे में 1 माइनस tan थीटा बन गया। इस 1 को tan पाई बाई 4 लिखिए, tan a प्लस tan b हो गया 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, सो माइनस tan थीटा को माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा में लिख सकता हूँ, और मेरा सोल्यूशन आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस, और इस तरह से ये रूट हो गया। ठीक है।
इस एग्जांपल को ट्राई करो, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू में है। √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री बहुत अच्छा शांतनु। देखिए इसमें LHS RHS करने की बात नहीं है, हम लोग को इसको इवेलुएट करना है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू व्हाट, तो √3 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/cos
20 डिग्री। और यहाँ पे हमारा हो गया, सिंप्लीफाई करने पे √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। इसमें ना 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में, √3/2 लिख लो। cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री इंटू 2 को मेकअप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, sin 60 डिग्री लिख सकते हो ना। √3/2 को sin 60 लिख सकते हैं, और ये cos 20 डिग्री हो गया। 1/2 को हम cos 60 लिखेंगे, सो दैट हम लोग को फार्मूला पे दिखाई पड़े। इंटू 2। अब देखो, देखिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप का है ना। इसका मतलब साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू 2 डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू साइन कॉस 20 डिग्री। और ये हो गया तुम्हारा 2 sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 है, ऐसा करते हैं ना, sin 40 को 20 में लिख देते हैं। sin 20 यही a है और यही b है। sin a cos b sin b cos a। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री हो रहा है। देयरफॉर हम इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 40 को क्या लिखेंगे, 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री। 20 डिग्री 20 डिग्री गया, cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री गया, और वैल्यू मिल गया हम लोग को 4। ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही तक लिमिट करते हैं कोर्स को।
और भी कुछ इस पे एग्जांपल्स होंगे जो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग को लिख देता हूँ, है ना, उसको ट्राई कर लीजिएगा। कंप्लीट इन चैप्टर एक्सरसाइज 2। इसके अलावा एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक। यही है आपका असाइनमेंट आज का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं, आप लोग उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। लिस्ट नंबर 1, साइन सी प्लस साइन डी, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला याद कर लेना है, जो कि होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। स्वैप कर लेता है ये लोग। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 टाइम्स साइन, ये थोड़ा सा हट जाता है फार्मूले टाइप से। देखो इसमें ये साइन आ गया, ये भी आपका साइन आता है और उसमें पहले डी आता है। एक तो ये चारों फार्मूले याद कर लेने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। और दूसरा सेटअप जो फार्मूला है, टू साइन ए कॉस बी, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। सबका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, शॉर्ट प्रूफ।
लेकिन उससे पहले आपको इनको मेमोराइज करना होगा। टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू टाइम्स साइन ए और साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए इन फार्मूलों को हम लोग फैक्टराइजेशन रूल कहते हैं। और इसको डिफैक्टराइजेशन रूल कहते हैं। तो ये दोनों रूल आपको याद कर लेना अच्छे से। इसके बेसिस पर मतलब मान लिया कि ये फार्मूला आपको याद हो जाते हैं, तो इनके बेसिस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ जिनको भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। बेस्ड ऑन above फार्मूले इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 है। लेकिन ये न्यूमेरिकल हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप करके लाते हो तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा, और अगर नहीं करके लाते हो तो फिर क्लास में आपको समझना होगा। ठीक है, तो आप इतना तक करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।